कितना नंबर तक बताए थे? एक्सरसाइज है 4.2, क्वेश्चन नंबर 4। बढ़ाइए तो बोलना स्टार्ट करें। चलिए सुनिए, एक बार रिपीट कर देते हैं कल का, ठीक ना। शांत रहिए। 4.2 जो है वो क्या है, गुणधर्म है सारणिक का, है ना। तो सारणिक का गुणधर्म में आपको बोले थे 6 गुणधर्म क्या कीजिए आप याद रखिए और टोटल क्वेश्चन बनेगा। तो गुणधर्म उसमें क्या था, पहला गुणधर्म था कि यदि किसी सारणिक के पंक्तियों तथा स्तंभों को परस्पर विनिमय कर दिया जाए तो सारणिक का मान नहीं बदलता, लेकिन विनिमय जो करेंगे वो आवश्यकता अनुसार, ज़रूरत है तब, है ना। फिर दूसरा कंडीशन था कि यदि किसी सारणिक के कोई 2 पंक्ति या 2 स्तंभ को परस्पर विनिमय कर दिया जाए एक दूसरे के साथ, मतलब पंक्ति को पंक्ति के साथ या स्तंभ को, तो सारणिक का चिन्ह बदलता है। अगर प्लस है पहले बार में तो चेंज करने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस। फिर तीसरा पॉइंट था, यदि किसी सारणिक के कोई 2 पंक्ति अथवा 2 स्तंभ के संगत अवयव क्या हो, समान हो, तो इस कंडीशन में पूरे सारणिक का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। और चौथा था कि यदि किसी सारणिक के कोई एक पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव या बोले सभी अवयव में अगर कोई कांस्टेंट के से हम गुना कर देते हैं तो वो जो सारणिक है के रूप में गुणित हो जाता है। जब गुना कर देते हैं तो उससे क्या होता है, कॉमन भी हम ले सकते हैं। और आवश्यकता अनुसार अगर चाहे कि फर्स्ट रो से कॉमन ले लिए और हमको ज़रूरत है थर्ड रो में, तो वही मान कॉमन लेके थर्ड रो में क्या करते हैं, गुना। तो इससे एक बात क्लियर होता है कि सारणिक में गुना जो होता है कोई एक रो या कोई एक कॉलम, लेकिन मैट्रिक्स में क्या बताए थे, टोटल एलिमेंट के साथ। कोई भी कांस्टेंट जब भी गुना होगा तो टोटल एलिमेंट के साथ होगा। और 5वां गुणधर्म क्या था, पाँचवा था, अच्छा, किसी सारणिक के कोई एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ अवयव या सभी अवयव 2 या 2 से अधिक पद के योग के रूप में हो तो उसको आप क्या कर सकते हैं, नया सारणिक के योग के रूप में लिख सकते हैं, यही ना। और फिर था छठा था कि आप अगर रो में काम करते तो रो वाला से हेल्प लेके उसमें कांस्टेंट को ऐसे गुना करके उसमें काम कर सकते हैं, यही था। या कॉलम में चल रहे तो कॉलम वाले से हेल्प लेके उसमें जोड़ या घटा कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1 BC CA AB, फिर A इंटू B प्लस C, और फिर B इंटू C प्लस A, और फिर C इंटू A प्लस B, और इक्वल टू प्रूव्ड करना है क्या, 0। वैसे देखिए आप डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते कोई एक रो या कोई कॉलम से प्रश्न करेंगे तो वैल्यू 0 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर बोला था कि गुणधर्म का आप प्रयोग कीजिए, है ना। तो गुणधर्म का भी यूज कर लेते हैं। लिखते हैं LHS इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1 BC CA AB A इंटू B प्लस C B इंटू C प्लस A, या C इंटू फिर क्या है A प्लस B। अब देखिए कल आपको बता रहे थे हम कि यदि एक एक दिख रहा है या आपको फास्ट काम करना है
तो कोई दो मान को क्या कीजिए, जीरो बना दीजिए और तीसरे के साथ प्रसरण कर लीजिए, काम कर लीजिए। तो देखिए दो मान तो ईजिली जीरो बनेगा। फर्स्ट रो में यदि हम सेकेंड रो को घटा दें, माइनस कर दें, तो 1 माइनस 1 क्या होगा। और सेकेंड रो में अगर हम थर्ड रो को घटा दें तो यहाँ भी क्या बनेगा, तो दो एलिमेंट तो जीरो बन गया। और दो एलिमेंट जब जीरो बन गया तो हम तीसरे के साथ डायरेक्ट काम कर सकते हैं, क्योंकि जीरो इंटू कुछ भी करेंगे क्या होगा, और जीरो इंटू कुछ भी जीरो। तो बचा कौन, एक ही ना बचेगा, तो किससे काम कर लेंगे। तो यहाँ पर आप दिखा सकते हैं फॉर्मूला बनाने के लिए R1 से R1 और माइनस कर देते हैं R2, मतलब R1 में R2 को माइनस कर रहे हैं, एंड R2 से R2 एक ही बार लिख लेते हैं, माइनस क्या R3। तो यहाँ पर जब काम करेंगे तो 1 माइनस 1 जीरो, देखिए BC माइनस CA, BC माइनस CA, फिर देखिए इतना और माइनस इतना करना पड़ेगा। तो एक काम हम कर लेते हैं कि ये दोनों को मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं, AB प्लस AC और माइनस ये टोटल, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं BC और माइनस, क्योंकि ये माइनस को अंदर गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या AB या BA, एक ही बात। फिर अगला स्टेप में क्या लिख दिए, एक नया, ऐसे ये नहीं फार्मूला बनाते तो ये टोटल रेस्ट पार्ट लिखा जाता है, लेकिन एक और इसी में फार्मूला बना दिए हैं कि एक स्टेप बचाने के लिए कि R2 में भी क्या कर रहे हैं। तो ठीक है, 1 माइनस 1 CA माइनस AB, और फिर इसको मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं, BC प्लस AB ना, और माइनस ये दोनों को AC और माइनस BC, और रेस्ट पार्ट R3 तो कुछ नहीं कर रहे, वो जैसे उसे लिख लेते हैं 1 AB और फिर क्या C इंटू A प्लस B। यहाँ तक में किसी को प्रॉब्लम नहीं ना। अब देखिए कोई ऐसा मान है जो कटने वाला है, AB प्लस और ये माइनस BC और BC कट जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास रेस्ट पार्ट है 0 और फिर क्या BC माइनस CA और यहाँ पर AC माइनस BC, ये ना AC माइनस BC बचा हुआ। चलिए शांत रहिए। यहाँ पर बचेगा 0 CA माइनस AB और यहाँ पर बचेगा AB माइनस AC, यही ना। और रेस्ट पार्ट है 1 AB और फिर C इंटू A प्लस B। और यदि आप काम करना चाहते तो और होगा इस पर काम, लेकिन यहाँ पर तो इजीली बनेगा ना। बोले पर्सन करेंगे तो कोई एक रो या कोई एक कॉलम, तो ठीक है। अगर हम फर्स्ट रो से काम करते हैं तो 0 के साथ करेंगे तो क्या बनेगा 0, फिर 0 के साथ काम करेंगे 0, बचा क्या 1। तो यहाँ का अगर चिन्ह ले तो प्लस माइनस प्लस डायरेक्ट कर देते हैं 1। तो यहाँ से क्या, इसके सामने जो भी है कटेगा, इसके सामने जो भी सब कटेगा। रेस्ट पार्ट BC माइनस CA और फिर AC माइनस
सी ए माइनस और ए बी माइनस, एक से यदि मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क, तो क्या कर लेते हैं यहाँ पर क्रॉस गुना कर ले, बी सी माइनस सी ए इंटू ए बी और माइनस ए सी माइनस सी ए माइनस ए बी और इंटू ए सी माइनस बी सी। यहाँ पर फिर दोनों के साथ काम कर लेते हैं, बी सी और इंटू ए बी, तो क्या बनेगा ए बी स्क्वायर सी, यही ना। और इसके साथ यदि कर ले तो ए बी सी स्क्वायर बनेगा, और इसके साथ फिर माइनस ए स्क्वायर बी सी, और फिर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इसके साथ फिर माइनस इसके साथ गुना करेंगे, क्या बनेगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर, यही ना। फिर इसके साथ गुना करेंगे, बनेगा क्या माइनस, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस और ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, तो बनेगा क्या ए बी सी स्क्वायर, यही ना। और फिर इसके साथ आप माइनस ए स्क्वायर बी सी, लेकिन माइनस प्लस माइनस और ये से गुना होगा, क्या होगा माइनस माइनस, फिर इसके साथ माइनस माइनस, लेकिन ये माइनस फिर अंदर गुना होगा तो क्या होगा माइनस, तो ए बी स्क्वायर। अब कटने वाला है, देखते हैं, ए बी स्क्वायर सी, तो ए बी स्क्वायर सी है, ए बी सी स्क्वायर, ये वाला ये भी कटेगा, माइनस ए स्क्वायर बी सी, ये वाला, और ये तो पास में ही है, तो बचा क्या, प्रूव्ड हुआ, आर एच एस लिखिए फर्स्ट। चलिए सुनिए, प्रूव्ड करना क्या, एल एच एस इक्वल टू, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एल एच एस में लिखा है कि बी प्लस सी, क्यू प्लस आर, वाई प्लस जेड, सी प्लस ए, आर प्लस पी, जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी, पी प्लस क्यू, एक्स प्लस वाई। और फिर प्रूव करना क्या, 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड, ही ना। तो ठीक, लिखते हैं एल एच एस इजकल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, क्यू प्लस आर, आर प्लस पी और पी प्लस क्यू, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स और वाई एक्स प्लस वाई, ये ना। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हमको प्रूव्ड करना क्या है, तो प्रूव्ड करना क्या है, 2 इंटू होना चाहिए, पहली बात तो 2 होना चाहिए। तो 2 कॉमन लिया गया है, तो 2 कॉमन लिया जाएगा कब, जब सब में 2 को मान होगा तब। तो ठीक है, कुछ ऐसा काम करते कि 2 मान हो जाए सब में। यदि हम इस पर थोड़ा सा थिंकिंग कर रहे हैं कि फर्स्ट रो में सबको जोड़ दे, तो बी बी 2b, ए जोड़ ए 2a, सी जोड़ सी, यहाँ पर भी आ जाएगा, क्यू जोड़ क्यू 2q, आर आर 2r, पी पी 2p, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। तो 2 आएगा, तो कोई एक रो या कोई एक कॉलम से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसे, चलो ऐसे करके देखते जोड़ते।
फर्स्ट कॉलम में। अगर ऐसे करके जोड़ते हैं तो b, अच्छा इसमें नहीं होगा, नहीं होगा तो काम कर लेते R1 से R1 और प्लस R2 प्लस R3 और यहाँ पर सॉल्व करते हैं। आप ये सब वैल्यू जोड़ते हैं तो जोड़ेंगे तो दुद्दुग होगा ना, तो दुद्दुग करके लिख ले। तो यहाँ बन जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c, डायरेक्ट लिख लिए, ठीक ना। फिर यहाँ पर दो वैल्यू हो जाएगा 2p 2q और प्लस 2r। फिर इसमें जब जोड़ेंगे तो 2x 2y 2z होगा और रेस्ट पार्ट जैसे वैसे लिख देते हैं। तो c प्लस a प्लस क्या b और फिर r प्लस p और p प्लस q, z प्लस x प्लस y। गुणधर्म पढ़े थे कि कोई एक रो में क्या कर सकते हैं, कोई कांस्टेंट से गुना कर सकते हैं, तो कॉमन भी तो ले सकते हैं। तो देखिए इस सब से कॉमन चल जाएगा 2, इससे भी क्या 2, इससे भी 2, इसलिए डायरेक्ट क्या करते हैं 2 निकाल देते हैं बाहर। टू इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस b प्लस c और यहाँ पर p प्लस q प्लस और यहाँ पर x प्लस y प्लस z और यहाँ पर रेस्ट पार्ट ऑफ c प्लस a प्लस b, फिर है r प्लस p प्लस q और फिर z प्लस और x प्लस y। अब देखिए प्रूव तो करना है हम लोग को, क्या सिंगल सिंगल होना चाहिए सब, और यहाँ क्या है सब डबल है ट्रिपल है ना। तो एक काम करते हैं, यदि इसमें इसको घटाते हैं तो क्या मान आता है, तो c और a कटेगा, कट जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है, इसमें इसको भी तो घटा सकते हैं है ना। तो a भी कटेगा, c बचेगा, अपनी मर्जी। तो कर लेते हैं R1 से R1 और माइनस कर देते हैं R2। तो यहाँ पर बनेगा 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, देखिए डायरेक्ट बोलते हैं R1 में R2 को माइनस कर रहे हैं, तो R1 का वैल्यू इतना और माइनस इतना, तो माइनस जब करेंगे तो ये दोनों माइनस होगा, तो माइनस c या माइनस a होगा। और यहाँ पर क्या a और c प्लस है, तो कटेगा तो कितना बचेगा, डायरेक्ट लिखे कन्फर्म, ठीक। ca कट गया मतलब b बचेगा। फिर इसमें इसको जब घटा देंगे तो rp माइनस होगा, rp माइनस होगा तो rp तो कट जाएगा q। फिर इसमें जब इसको घटाएंगे zx घट जाएगा यानी y, और बच रहा है क्या c प्लस a प्लस b और फिर r प्लस p और p प्लस q, z प्लस x प्लस y। क्या प्रूव्ड हुआ, नहीं हुआ। तो अब देखिए फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सिंगल मान चाहिए, यहाँ भी सिंगल मान चाहिए, तो ठीक है b वाला पार्ट को माइनस कर देते इसमें, तो कितना बचेगा, ये बचेगा। यहाँ पर फिर q कट जाएगा, p बचेगा, यहाँ पर लिखिएगा, लिखिए तो रोक दो। चलिए सुनिए,
यहाँ पर फॉर्मूला क्या बोले थे बनाने के लिए, R3 में R1 को माइनस करने के लिए, है ना। तो लिख लेते हैं R3 से R3, इसका मतलब हुआ हम जो वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं R3 में, और माइनस करते R1। बोर्ड देखिए पहले, 2 इंटू, अच्छा R1 में तो वर्क नहीं कर रहे, उसका अवयव जैसे वैसे लिखाएगा, तो B Q Y, R2 भी सेम लिखाएगा, C प्लस A R प्लस P, और फिर Z प्लस X, और इसमें तो वर्क कर रहे हैं R3 माइनस क्या कर रहे हैं R1, तो B तो कट जाएगा, बचेगा A, यहाँ पर Q कटेगा तो P, और वहाँ पर Y कट जाएगा X। क्या प्रूव्ड हुआ? नहीं, यहाँ भी सिंगल मान चाहिए, तो ठीक है, इस पर सिंगल चाहिए, मतलब इस पर वर्क करना चाह रहे हैं, तो R2 से R2 माइनस R3 को कर देते हैं माइनस, क्योंकि B है A भी है, तो अब क्या चाहिए C ना, माइनस R3, तो बचेगा 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B Q Y, इसमें माइनस हो जाएगा, A कटेगा, C P कट जाएगा, R और X कटेगा, और ये तो जैसे वैसे लिखाएगा A P X। क्या प्रूव्ड हुआ? नहीं, प्रूव नहीं हुआ। देखिए A P X है, ये वैल्यू चाहिए यहाँ, है ना। अब सुनिए, मतलब एक दूसरे के साथ क्या होना चाहिए, इंटरचेंज होना चाहिए, विनिमय होना चाहिए। तो R1 से R3 और R3 से R, दोनों के क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं, तो बचेगा ये टोटल वैल्यू ऊपर 2 इंटू APX, और बीच वाला ज्यों का त्यों CRZ, और ये ऊपर वाला क्या, नीचे BQ, और क्या Y ना। अब सुनिए, बोल रहे थे यदि किसी सारणी के कोई दो पंक्ति अथवा दो स्तंभ के संगत अवयवों को परस्पर क्या करते हैं, विनिमय करते हैं, तो सारणी का चिन्ह बदल जाता है, मान नहीं। तो ठीक है, पहले क्या था, ये प्लस था, और जब बदल दिए तो क्या होगा, माइनस। लेकिन प्रूव्ड तो नहीं हुआ, ये वैल्यू होना चाहिए BQY इसके साथ सेकेंड रो में, और ये नीचे होना चाहिए, तो फिर क्या करते हैं, विनिमय R2 से और R3 से, तो यहाँ पर बन जाएगा क्या, -2 इंटू रूट अंडर, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ APX BQ, ये पूरे ऊपर, और ये वाला इसके स्थान पर CZ। प्रूव्ड हुआ? नहीं, सुनो, बोले थे कि यदि किसी सारणी के कोई दो पंक्ति अथवा दो स्तंभ के संगत अवयव को परस्पर क्या कर देते हैं, विनिमय कर देते हैं, तो सारणी का क्या होता है, चिन्ह बदलता है, ठीक ना। तो माइनस है, क्या बन जाएगा, प्लस। क्या, हाँ लिख रही है, पहले लिख लो आप तुम।
कोई चित्रकारी दिखा रही है, चित्र बना रही है ना। RHS किसी को दिक्कत नहीं ना, अगर उतारने में दिक्कत होगा तो बोलना। सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके प्रश्न 6 से 14 तक को सिद्ध कीजिए। वही कंडीशन फिर, और क्वेश्चन लिख लिए डिटर्मिनेंट ऑफ 0a माइनस b माइनस a 0 माइनस c b c और 0 वो नहीं 0 है, और बराबर प्रूव करना है क्या 0। लिखते हैं LHS इजकल टू 0a माइनस b माइनस a 0 माइनस c b c 0, ठीक ना। किसी को दिक्कत भी हो रहा है नहीं, दिक्कत होगा तो बोलना। अच्छा, फिजिक्स वाला तैयारी चल रहा है, बोले थे आप लोग को टेस्ट लेंगे, क्या टाइम नहीं बताएंगे? क्या क्या टाइम पूछ रहे, बोलो। तारीख का हम बोले न, कोई फिजिक्स जिस दिन होगा ना तो बोले थे सडनली लेंगे टेस्ट, ठीक ना। दिन भी नहीं बताएंगे, आप तैयारी कीजिए। चलिए, कुछ भी रहेगा, टेस्ट रहेगा तो हाँ। चलिए सुनिए, कुछ खास है तो बोलो। पूछ रहा है, डेट नहीं आएगा इसलिए। अच्छा बताओ, इसमें किसको लॉस होगा? तो क्यों पूछ रहा है? किसी दिन ले लेंगे टेस्ट। चल तो याद करो ना, तो इसीलिए पहले बोल रहे हैं। चलिए बोलते इस पर प्रूव्ड क्या करना है 0। कोई दो मान कॉमन है रो या कॉलम, मिलाइए तो। नहीं है कॉमन, कॉमन मतलब बोल रहे समान नहीं है तो अच्छा कॉमन जाएगा किसी से, कोई एक रो या कोई एक कॉलम से नहीं जाएगा। क्या जोड़ने घटाने पर कुछ बेनिफिट हो रहा है कि किसी में अगर जोड़ देते हैं तो कुछ और दिख रहा है? नहीं, कुछ नहीं। तो बोला नहीं जाता है, एक होता है एक्सेप्शन, अपवाद, ठीक ना, कि उसमें ज़बरदस्ती कम करना पड़ेगा। जैसे कि अगर यहाँ 50 स्टूडेंट है तो दो तीन लड़का ऐसा होता वो बात मानवे नहीं करेगा। लड़का नहीं, हो सकता है गर्ल्स में भी, ठीक ना। हाँ, तो ऐसा एक्सेप्शन हो जाता है कि कितना उसको समझाएंगे नहीं समझे, तो ठीक है। तो उस पर होता है न्यूटन का 4th लॉ, है ना। एग्जाम्पल कौन बोला? एग्जाम्पल देखो, जो बोलेगा उस पर एग्जाम्पल फिट कर देंगे। अब यहाँ से कॉमन लेते हैं या तो गुना भाग करते हैं। कॉमन तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो चलो एक काम हम कर देते हैं। ABC तो सब है, लिखते हैं 1/ABC इंटू ABC, 0a माइनस b माइनस a 0 माइनस c b और c 0। देखिए ये पूरे पार्ट लिखा हुआ है, यही ABC बटा ABC, खत्म। तो यही तो लिखा हुआ है, लेकिन अब यहाँ से काम करेंगे। ये आसान करने के लिए कर दिए हैं, नहीं तो कॉमन भी ले सकते थे। कॉमन लेते तो फिर आपको लगता बहुत भारी। अब देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम गुना कर देते हैं। 1/ABC आपको पढ़ा रहे थे पीछे कि कोई एक रो या कोई एक कॉलम में आप क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं, या तो कॉमन ले सकते हैं। गुना कर सकते हैं तो कॉमन भी चल जाएगा। देखिए
इसको रिवर्स में काम करते, उल्टा काम करते हैं। थर्ड रो में सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेकेंड में बी से, और फर्स्ट में ए से। कोई दिक्कत? नहीं तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। शुरू वाला थर्ड से यहाँ से रिवर्स अगर चले, ऊपर से चलते थे ABC, तो इसमें ए से, इसमें बी से, सी से, तो ये सब अंदर और ये जैसे वैसे। कितने क्या बोले, सुनाई दिया सबको? इसमें किससे? ए से, बी से, ये वाला मान को अंदर कर रहे हैं, करें? तो इसमें ऊपर वाला क्या बोले थे? सी ना, तो सी लिखिए नहीं दे, 0 गुना सी, तो 0 AC माइनस BC। इसमें किस क्या बोले हैं? बी ना, तो माइनस AB 0 माइनस CB या BC। इसमें बोले AB और क्या? AC, फिर क्या? 0। कोई दिक्कत? अच्छा, इससे हमको क्या बेनिफिट होगा गुना करने से? कुछ बेनिफिट होगा तभी ना। अब कॉमन दिख रहा है फर्स्ट में, सेकेंड में, कॉमन चल जाएगा, जाएगा कॉमन। देखो, इससे अगर कॉमन हम लेना चाहते हैं तो इससे कॉमन ले सकते हैं, ए भी इसमें भी है, इसमें भी है, और 0 के साथ जो ढूंढेंगे सब मिलेगा, क्योंकि 0 गुना कुछ हो, कहता कुछ हो, 0 गुना। इसमें भी ऐसी कॉमन ले सकते हैं, इसमें भी कॉमन ले सकते हैं। लेकिन अगर इतना नहीं करके हम क्या कर लेते हैं, ए बी एस सी कॉमन लेते हैं, फिर इसको काट देते हैं, ठीक ना। तो इससे निकाल लेते हैं ए, इससे निकाल लेते हैं सी, इससे निकाल लेते हैं, और नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, इससे निकाल लेते हैं बी, इससे निकाल लेते हैं ए, और इससे निकाल लेते हैं, कर सकते हैं, कॉमन लेते हैं। 1/ABC इंटू क्या निकाले बोलिए? ए, ठीक है, ए इससे और इससे बी, तो बच रहा है क्या? 0, इससे निकाले हैं ए, तो बी माइनस में, और इसमें बी, इससे निकाले सी, ए 0 और ये ए, इससे बी निकाले माइनस सी, कटेगा? कोई दिक्कत? देखिए, यदि सेकेंड वाला में थर्ड वाला को हम जोड़ दें तो यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ कुछ बने, उससे क्या मतलब है? तो 0 0 एक मान बचा। बोले थे कि यदि 2 0 है और तीसरा मान है तो तीसरे के साथ डायरेक्ट पर्सन कर लो। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि 0 के साथ कुछ भी को मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा? 0 बनेगा। तो लिख लेते हैं R2 से R2 प्लस, कोई दिक्कत? R1 वाला जैसे वैसे 0 A माइनस सी, बोलिए ये तो जुड़ेगा तो यहाँ माइनस है, ये प्लस, यहाँ बनेगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो A बनेगा, ये दोनों को जोड़ेंगे, और ये तो जैसे वैसे B 0। किसी को दिक्कत? तो एक बार लिखते हैं, पूछते हैं दिक्कत है ना। हाँ, फिर भी लास्ट हो जाता है तो बोलते हैं वहाँ दिक्कत है। अब बोलिए, बोले थे पर्सन, ऐसा तो नहीं बोला कि शुरू से अंत तक आप गुणधर्म का प्रयोग कीजिए, है ना। 0 के साथ पर्सन करेंगे, 0 के साथ काम करेंगे, बचा कौन?
प्लस माइनस प्लस, ठीक ना। मतलब फर्स्ट थर्ड रो और फर्स्ट, तो 3 1 4 बोले तो सम नहीं हुआ, 4 बोले तो सम हुआ, मतलब -1 टू दी पावर 4, तो सम बनेगा प्लस बनेगा, यानी प्लस बी। ये कटेगा पूरे, ये पूरे कटेगा, ए माइनस सी, ए माइनस सी, यहाँ पर क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे, पक्का। हाउ, देखो माइनस ए सी माइनस करेंगे, और लेकिन ये ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस बी इंटू माइनस ए सी या प्लस ए सी, तो ए सी कट जाएगा तो बचेगा डी सी, 0, तो बी गुना 0 यानी क्या, आर एच एस। कोई दिक्कत, नो दिक्कत, करो ना स्टॉप।